पति पत्नी अलग होने वाले हैं, जो इसके लिए इतना प्रपंच रचा गया, जिसके लिए इतना लड़ाई झगड़ा कहा सुनी और बदनामी तक हुई मुस्कान की। अब मुस्कान ने एक फैसला लिया है, नहीं रहना इस रिश्ते में, बहुत बचा लिया, अब नहीं झेलना। मेरे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, यहाँ तक कि हमें चरित्रहीन तक साबित लोग करवा चुके, जिसको हम अपने मन से ही सब कुछ हम गजते हुए भी नजर आए कि हाँ हम हैं, हमारा 80, हमारा 90, हमारा जितना मन करे उतना। अब हम कितना इस रिश्ते को बचाए। भाई मुस्कान हो चुकी है फ्रस्ट्रेट अपनों से, अपने पति से, सास से, ननद से, सबसे, क्योंकि इनके पति सास ननद ने इनको सोशल मीडिया पर किस तरह से धजिया उड़ाई इनकी चरित्र का। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और हाँ, जो मुस्कान अपने पति से एक सवाल किया वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि उनके पतिदेव ने आकर एक क्लिप लगा दिया है कि लो आ जाना और हमें आज़ाद करके जाना। तो आज इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि मुस्कान के साथ जो हुआ ना सच में बहुत गलत हुआ है। हालांकि इनके साइड से जो भी लोग रिएक्शन देते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वो घर तोड़ रहे हैं, और उधर के पद से जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि वाह ये घर जोड़ रहे हैं, जबकि पति पत्नी अब अलग हो रहे हैं। तो आज हम लोग करेंगे इन सभी पर डिटेल में बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो हम लोग भी अच्छे हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चल जाए। भाई अंत हो चुका है सहने का, कोई कितना सहे। इतना इल्ज़ाम, इतना इल्ज़ाम, इतना इल्ज़ाम लगा मुस्कान के ऊपर। भाई गांव वाले लड़कों के साथ साथ, ससुर के साथ, सबके साथ इनकी अपनी ननद, पति, सासू माँ ने इतना इन पर इल्ज़ाम थोप दिए हैं कि अब ये आज़ाद होना चाहती हैं रिश्तों से, वो रिश्ता जिसको बचाने के लिए इतना सह रही थी। अब इनको वो ना पति चाहिए, ना पति का कोई जायदाद चाहिए, क्योंकि ये बोल दिए कि आप हम जितना भी हिस्सा है हम लोगों को, आप उसको गंगा जी में समर्पण कर दीजिए, जो करना है वो कर दीजिए, क्योंकि अब हमको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। क्योंकि मुस्कान के पास लोग फ़ोन करवा कर ये बोले जा रहे हैं कि अब वो भाई इतना हो रहा है तो अब वो अक्षय जिंदा नहीं बचेगा, ये सब देख कर, जिससे मुस्कान भी दुखी हो गई कि जिस पति के लिए हम अभी तक थे इस रिश्ते में, हम डिवोर्स नहीं देने वाले थे, हम रिश्ते को बचा रहे थे अपने तरीके से, अगर वही पति हम इस रिश्ते को मतलब स्वीकार नहीं करना चाह रहा है, इस रिश्ते से वो मनाही कर रहा है, इस रिश्ते में वो आना नहीं चाह रहा है और ये कह रहा है कि हम भाई दुनिया छोड़ देंगे, तो जाओ जी लो तुम अपनी ज़िंदगी, बता देना वो तारीख, आ जाएंगे हम कोर्ट में और कर देंगे सिग्नेचर, जाओ तुम जियो, हमारे तरफ से तुम अब आज़ाद हो। ऐसा मुस्कान ने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। भाई अक्षय ने भी उस पर बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। आ जाना 27 तारीख को, 27 जून 2026 यही डेट है इनका, 27 तारीख है, सॉरी गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, 27 तारीख है। इसी डेट को ये बोल दिए हैं कि आ जाना, अच्छे से आ जाना और सिग्नेचर लोगों को लेकर के आना हो, आ जाना, हमारा जब डिवोर्स पर है। भाई ये रिश्ते बनते हैं क्या डिवोर्स के लिए? क्या हमारे अंदर जो कमियां हैं अगर वो चीज़ हम अगर ठीक कर लें तो ये डिवोर्स तक क्यों न बताएं? ना ही मुस्कान यहाँ पर मानने वाली है और ना ही अक्षय, वो अक्षय जो कि शराब की लत इस कदर लगी हुई है ना कि वो छूट नहीं सकता है। भाई वाइफ छूट जाएगी लेकिन ये लत नहीं छूट सकती। ना लत छूटेगी, ना माँ छूटेगी, ना बहन छूटेगी, बीवी भले ही मेरी छूट जाए, क्योंकि डिवोर्स के लिए फाइल अक्षय ने किया था, मुस्कान ने नहीं। जब ये अक्षय डिवोर्स के लिए फाइल किए थे कोर्ट में तो ये मुस्कान वहाँ सिग्नेचर करने से मना कर दी थी और ये कही थी कि हमको डिवोर्स नहीं देना, हमको रहना है, भाई डिवोर्स नहीं देना है, आज़ाद नहीं करना है तुम्हें, पर अब करी कि नहीं हम तुमको आज़ाद कर देते हैं। लो जी, जिस प्रॉपर्टी के लिए
इस कदर मारा मारी हो रहा था कि ये प्रॉपर्टी ले लिए, ये गांव वाला प्रॉपर्टी ले रही है, ये ससुर को हथिया रही है। हथिया लिए, ये ससुर के प्रॉपर्टी पे हक मतलब कि बैठ गई है खाने के लिए। ये ससुर को जो पैसा मिलता है उसको ये सारा उड़ा रही है, अपने शौक मौज कर रही है। अब नहीं चाहिए वो चीज़ें मुस्कान को। अब मुस्कान को चाहिए डिवोर्स, शांति चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज़ मुस्कान ने छोड़ दिया कि ले जाओ अपना प्रॉपर्टी, अपना सारा चीज़ ले लो और मैं अपने बेटे के साथ अच्छे से जीवन जीऊँगी तुम्हें डिवोर्स दे करके। तो ये डिवोर्स देने वाली हैं और इधर से भी लगा पड़ा है कि डिवोर्स आकर के इतने तारीख को हो रहा है। 27 तारीख को डिवोर्स का फाइल पूरा कंप्लीट हो गया है। आ करके जितने लोगों को लाना है ले आना और डिवोर्स दे करके चले जाना। जब अभी तो इतना इस तरीके से हो रहा है ना, लड़ाई झगड़ा जो भी चीज़ें हो रहा है, एक बार डिवोर्स अगर हो जाता है ना तो अब इन लोगों को गलतियों पे पछतावा जरूर आएगा गाइस कि हमने क्या ही किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, फिर ये जो चाहेंगे ऐसे रिश्ते में भी बंद कर रहना क्या ही जरूरी, जहाँ पर प्यार ना हो। तब ये पछतावा होगा ना, तब पश्चात क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, यही चीज का कहावत होने लगेगा कि जब समय हाथ से निकल जाता है ना तो लोग पछताते रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से ये चीज़ें ठीक भी हो रही है और एक तरह से उस बच्चे के लिए ये चीज़ें गलत भी हो रहा है। ठीक है, ये शादी विवाह जैसा चीज़ होता है ना और उसको टूटते देख करके ना थोड़ा सा तो तकलीफ होता ही है। भाई इन लोगों को अपना शादीशुदा जीवन बचाना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के लिए। ठीक है, और अपने आप में सुधार करना चाहिए था। यहाँ पर मुस्कान भी कुछ सुधार करती है अपने आप में और ये अक्षय भी कर देता, तो इस तरीके से नौबत तो नहीं आता ना डिवोर्स के लिए। लेकिन इन लोग को वो सब चीज़ें नहीं है करना और सीधे सीधी ये भाई आरोप पे आरोप इधर भी लग रहे थे, आरोप पे आरोप इधर भी लग रहे थे। भाई एक पत्नी को इस तरीके से गिरा दिया गया था ना मुस्कान को कि 36 यार रखी हुई है। ठीक है, ये अपने ससुर से इसका चक्कर चल रहा है, ससुर को पटाई हुई है। इस तरीके के जब आरोपे जब एक औरत को मिलती है ना तो वो सहन करना वो टूट जाती है। और जहाँ तक कि ये मुस्कान ने ये चीज़ स्वीकार भी लिया था कि चलो जो आरोपे तुम लोग लगा रहे हो मैं हूँ वो सब चीज़ें। भाई घर में कोई बोलता है तो समझ में आता, सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें आई हैं, जितनी भी आरोप है ना सब सोशल मीडिया पर रखा हुआ है और सोशल मीडिया पर इन लोग को काम करना और वहाँ पर इतनी बदनामी कौन औरत झेल पाएगी। फिर भी ये झेल कर डटी पड़ी रही, अपने चीज़ों को लेकर आती रही और डिवोर्स के लिए नकारती रही। पर अब इनको वो चीज़ नहीं चाहिए, अब इनको सच में आज़ादी चाहिए। ये आज़ाद करना भी चाहती हैं और ये खुद आज़ाद होना भी चाहती हैं। अब वो रिश्ता में वो नहीं बंद के रह सकती हैं। पर एक चीज़ वो बोली है कि हाँ, कृष्णा से हम किसी को नहीं मिलने देंगे। जब डिवोर्स हो जाएगा ना तो फिर हमारा रास्ता अलग और सभी का रास्ता अलग। हमारे बेटे से किसी का कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि वो बेटा सिर्फ और सिर्फ हमारा ही रहेगा। क्योंकि 1 साल होने को है और इसी तरह से कचमा कचाइन में भाई हमारा बेटा साल भर का भी हो गया। ये लड़ाई झगड़ा करते करते वो 1 साल का हो गया। उसको किसी का प्यार ढंग से नहीं मिला, बस दादाजी का ही प्यार का हकदार है वो और दादाजी ही मिलने आएंगे उसे और उससे कोई भी नहीं मिल सकता है। क्योंकि इस वक्त जो साथ हमारा जो लोग दिए हैं वो है हमारे ससुर जी, जो कि हमको बहुत अच्छे से अपने घर में रखे, हमारे बेटे पे भी अपना प्यार निछावर किए। तो असली हकदार सिर्फ और सिर्फ वही है, बाकी कोई भी हमारे बेटे से नहीं मिल सकता है। वो मेरा बेटा है और उसका लालन पालन हमको जैसे भी करना पड़े हम करेंगे। और हमको किसी भी चीज़ का कोई लालच नहीं है। अब हमको कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, कोई घर नहीं चाहिए, कोई ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए। सब ले लो और आज़ाद हो जाओ और हमें भी आज़ाद कर दो। तो अब ये लोग दोनों लोग 27 तारीख को अलग हो जाएंगे, अपनी अपनी जीवन में अपने अपने रास्ते ये लोग चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा यही रिएक्शन है। अब देखते हैं 27 को क्या होता है, डिवोर्स हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्योंकि
कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी का दिमाग भी चेंज हो सकता है। तो आज का हमारा ये रिएक्शन, अगर हमारा रिएक्शन आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।